दोस्तों, पैदा होने से लेकर मरने तक जीव अपने एक खास शरीर में रहता है। फिर भी वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। हाँ, बहुत लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें आत्मा रहती है और आत्मा के निकलते ही शरीर मृत हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता के इस 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 5 नहीं बल्कि कुल 24 तत्वों के बारे में बताया है, जिनसे यह शरीर बना है। तो चलिए जानते हैं उन 24 तत्वों को। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं श्री कृष्ण के संदेश को आगे भी बाकी लोगों तक पहुंचा सकूं। अध्याय 13 के सार को प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दूं, जिनके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो वो पॉइंट्स हैं: पहला, कर्म क्षेत्र क्या है और उसका गुण व रूप कैसा है और ये कहाँ से पैदा होता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या है। तीसरा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां के अलावा इंसान की 11वीं इंद्री कौन सी है। चौथा, ज्ञान और अज्ञानता क्या है। पांचवा, परमात्मा के गुण क्या है। छठा, व्यक्ति के जीवन और उसके कार्यों पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, 13वें अध्याय का आरंभ होता है अर्जुन के सवाल से, जिसमें वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यानी जीव के लिए उसका शरीर कर्म क्षेत्र होता है, जिसमें रहकर वो अपना सारा कर्म करता है। जबकि श्री कृष्ण हर जीवात्मा में परमात्मा रूप में वास करते हैं और व्यक्ति के शरीर यानी क्षेत्र को अच्छे से जानते समझते हैं, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ हुए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि यह कर्म क्षेत्र यानी शरीर क्या है, उसका गुण व रूप कैसा है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, उसके विकार क्या हैं तथा वह किन किन कारणों से हैं। ठीक इसी तरह क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी क्षमता क्या है, इन सब के बारे में तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। वैसे विभिन्न वैदिक ग्रंथों में भी कई ऋषियों द्वारा काफी विस्तार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व के बारे में लिखा गया है। श्री कृष्ण शरीर के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, फिर 10 इंद्रियां, 1 मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना तथा धैर्य, यह सब कर्म क्षेत्र और उसके रूप हैं। यानी एक शरीर इन सब चीजों से मिलकर बना है, जिसमें दिखाई देने और ना दिखाई देने वाले तत्व शामिल हैं। अगर अब इनको गिना जाए तो पंच महाभूत में आते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये हुए 5। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, ये हुए 3। वाणी, पांव, गुद्दा, हाथ तथा लिंग, ये हुए जीव की 5 कर्मेंद्रियां। फिर कान, नाक, जीभ, आंखें तथा त्वचा, ये हुई जीव की 5 ज्ञानेंद्रियां। मन को मिलाकर जीव की कुल 11 इंद्रियां होती हैं। इसके बाद स्वाद, रूप, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि, ये उन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। ये कुल 24 तत्व हैं, जो मिलकर कार्य क्षेत्र कहलाते हैं। शरीर इन सभी तत्वों की अभिव्यक्ति है। लेकिन इच्छा, द्वेष, सुख और दुख इस कार्य क्षेत्र के विकार होते हैं। ये चारों मुख्य रूप से स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी के मुख्य 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि चेतना और धैर्य सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन, अहंकार और बुद्धि शामिल है। स्थूल शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। अगर कोई दर्शन शास्त्र को देखे तो इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी।
श्री कृष्ण ने तो बहुत कम शब्दों में इनके बारे में बताया है। अब जानते हैं ज्ञान और अज्ञान क्या है। तो भगवान कृष्ण इसके बारे में बताते हैं कि विनम्रता, श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्म संयम होना, इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव ना होना, अहंकार ना होना, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग में दोषों की अनुभूति होना, लगाव रहित होना, पुत्र पत्नी व घर से बहुत अधिक लगाव न होना, अच्छी बुरी दोनों परिस्थितियों में संभाव रखना, एक निष्ठ भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समुदाय में अरुचि होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिर रहना तथा तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना, यह सब ज्ञान है। लेकिन जो कुछ भी ठीक इसके विपरीत है वो अज्ञान है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उस ज्ञेय के बारे में कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। वह अनादि परम ब्रह्म है और संपूर्ण संसार में मौजूद है। उसको न सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य। दोस्तों, ज्ञेय का मतलब हुआ जानने योग्य, तो आत्मा परमात्मा ही जानने योग्य है। लेकिन देखा जाए तो आजकल 3 से 4 साल की उम्र से ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया जाता है और उन्हें दुनिया में चल रहे कंपटीशन का हिस्सा बना दिया जाता है। मटेरियल नॉलेज से व्यक्ति अपने शरीर को अच्छी ठाट बाट दे सकता है, अपने सर्वाइवल को अच्छी क्वालिटी दे सकता है, पर फिर भी उसे सुख शांति नहीं मिल पा रही है। श्री कृष्ण जानने योग्य उस परमात्मा के गुणों के बारे में कहते हैं कि वह सब इंद्रियों का मूल स्रोत होते हुए भी सब इंद्रियों से रहित हैं। उन पर प्रकृति के 3 गुणों का कोई असर नहीं पड़ता है। उल्टा वो तीनों गुण परमात्मा के अधीन रहते हैं। यह परम ज्ञेय इतना सूक्ष्म है कि कोई भी अपनी अपूर्ण भौतिक इंद्रियों की मदद से उसे नहीं समझ सकता, क्योंकि ह्यूमन सेंसेस में गलतियां करने की संभावना होती है। परमात्मा जीव से दूर होते हुए भी उसके पास है। वो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया दोनों में रहते हैं। वही सबके जनक हैं, पालन करता है और वही सबका नाश करने वाले भी हैं। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और ज्ञान की मदद से जानने योग्य है। तो इस तरह मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में संक्षेप में बताया है। इस ज्ञान को जानकर भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, लेकिन यह ज्ञान केवल उसे ही मिल पाता है जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो। ये दोनों सृष्टि के पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन यह दोनों भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति पुरुष और उसकी इंद्रियों की मूल जनक है और सभी भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु भी है, जबकि पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन 3 गुणों के कारण ही जीव उच्च या निम्न योनियों में पैदा होता है, लेकिन परमात्मा उसके किसी भी कार्य से बंधे हुए नहीं होते हैं। हाँ, पर वो जीव के हर कार्य के साक्षी बनते हैं और उसे हर कार्य के लिए अनुमति व प्रेरणा देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीव के लिए किसी भी काम को कर पाना संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने इंसान को पूरी फ्रीडम दी है कि वो परमात्मा के संकेत या प्रेरणा को स्वीकार करे या ना करे। इस स्वतंत्रता के चलते ही व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में से किसी को भी चुन सकता है। माता पिता जैसे अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने लिए कैसे भी करियर को चूज कर सकते हैं, हालांकि एक बार वो फिर भी उनको सलाह देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों को तत्व से जान लेने के बाद व्यक्ति अपने हर कर्म को ऐसे करता है जिससे वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता में किए गए कर्म के कारण ही जीव बार बार जन्म लेता और मरता है। आगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे लोग अलग अलग तरीकों से परमात्मा का अनुभव करते हैं। इनमें कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो कुछ लोग भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करके उनका अनुभव करते हैं। कुछ लोग निष्काम कर्म योग के तरीके से परमात्मा का अनुभव करते हैं
जबकि कुछ लोग तो किसी सिद्ध ज्ञानी व्यक्ति से भगवान के बारे में सुनकर ही भगवान का अनुभव कर लेते हैं। ऐसे लोग भी बिना किसी संदेह के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानता है, साथ ही प्रकृति के प्रभाव को भी समझता है, वो परम लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।